Hi there, welcome back to my channel Artistic Space, and I'm Kritika. I'm a dentist by profession, and I'm here with one more new video about the review about this new brand Arth Rhythm Glow Boost Vitamin C Serum Face Concentrate. Okay, so I'm gonna review this product in this video, so stay tuned. अच्छा मेरा टॉपिक है वो है विटामिन सी सीरम से रिलेटेड। सो हमें विटामिन सी सीरम के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए कि क्यों हमें विटामिन सी सीरम हमारे स्किन रेजिम में स्टार्ट करनी चाहिए। सो देखते हैं। सो विटामिन सी जो है बेसिकली एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि ये पानी में घुलने वाला विटामिन है। विटामिन सी जो है वो हमें यूवी रेज जो है उनसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। सो यूवी रेज जो है, यूवी लाइट, वो दो टाइप की रेज एमिट करती है, यूवी ए और यूवी बी, जो हम तक पहुंचती है। और भी रेज है, लेकिन यूवी ए और यूवी बी जो रेज है ये हम तक पहुंचती है। जो यूवी ए रेज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कोलेजन को, प्रोटियोग्लाइकेंस को, इलास्टिक को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो यूवी बी रेज होते हैं वो हमारे स्किन में सनबर्न, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज फॉर्म करते हैं, स्किन कैंसर कॉज करते हैं। सो यूवी जो विटामिन सी होता है ये दोनों यूवी ए और यूवी बी के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो ये कैसे फाइट करता है, तो यूवी लाइट जो होता है वो हमारे स्किन में एक फ्री रेडिकल फॉर्म कर देता है, जिसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहा जाता है, जैसे कि सुपर ऑक्साइड आयंस फॉर्म हो जाते हैं या सिंगलेट ऑक्सीजन फॉर्म हो जाते हैं। सो विटामिन सी क्या करता है, जब ये फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म होते हैं उसमें ये जो विटामिन सी है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिससे वो फ्री रेडिकल जो है वो न्यूट्रल, इस तरीके से वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है यूवी रेज को। इसीलिए जो कि सनस्क्रीन नहीं कर पाता है यूवी रेज से, वो सिर्फ सनस्क्रीन जो है जनरली हमारे स्किन में यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसका कन्वर्ट किसी और फॉर्म में करता है। लेकिन और जो मिनरल सनस्क्रीन होते हैं वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो विटामिन सी जो सीरम होता है वो हम जो फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है और उसको न्यूट्रलाइज, उसका इफेक्ट कर देता है। इस वजह से हमारे स्किन में सनबर्न के चांसेस कम हो जाते हैं, स्किन कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, और कोलेजन डिप्लीशन के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं विटामिन सी सीरम उसमें हेल्प करता है। और इसके अलावा विटामिन सी सीरम जो है कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो हमारे स्किन के अंदर कोलेजन जो होता है उसको ये बनाने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करता है। देन विटामिन सी जो है ये डीपिगमेंटेशन, यानी कि जो हमारे स्किन पे दाग धब्बे पड़ रहे होते हैं उसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, यानी अगर आपको रेडनेस आ रही है, स्किन पे इरिटेशन हो रहा है, तो ये आपका इरिटेशन और रेडनेस भी कम कर सकता है। सो एन नंबर ऑफ यूज़ है विटामिन सी के। सो आई होप आपको विटामिन सी का बेनिफिट्स क्या है और उसे क्यों हमारे स्किन रेजिम में इंक्लूड करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इस सीरम के रिगार्डिंग। ओके, इसके अलावा जो विटामिन सी जो है वो हमें एक फोटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। 10% कॉन्सेंट्रेशन का विटामिन सी भी सनबर्न के चांसेस को कहा जाता है 40 to 60% रिड्यूस कर देता है। और जो इरिदमा होता है, यानी जो रेडनेस आती है सन की वजह से कि बहुत सारे लोगों को, उसको ये 52% तक के रिड्यूस कर देता है। देन विटामिन सी अगर विटामिन ई के साथ में यूज़ हो तो इसका जो एफिकेसी है ये 4 times और बढ़ जाती है फोटो प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा कहा जाता है। प्लस अगर फेरुलिक एसिड उसमें और इन्वॉल्व हो तो उसका जो एफिकेसी है, यानी जो हमारे स्किन के लिए बेनिफिट जो है वो 8 times और बढ़ जाता है। सो ये तीनों का कॉम्बिनेशन पैकेज अगर किसी सीरम में है तो ये 8 times आपको ज़्यादा एफिकेसी देता है, उस पर ज़्यादा बेनिफिट्स देता है उस सीरम से। ओके, सो जैसे कि मैं हमेशा ही कोई भी
अगर आपको सीरम स्टार्ट करना है तो हमें उसके इंग्रेडिएंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तभी वो सीरम आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट परफेक्ट है, कौन सा आपको सूट नहीं करता है, यह आपको पता होना ज़रूरी है ना। तो मेरे सामने इंग्रेडिएंट की लिस्ट रखी हुई है, तो हम देखते हैं कि इस इंग्रेडिएंट के अंदर क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट जो इस बॉक्स पे ही आपको इसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट मिल जाएगी। सो इसके इसमें अच्छा सॉरी, अर्धदम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं इनके इसमें, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट ब्रांड है। आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो भी आपको यूज़ करना है प्रोडक्ट उनका, उसके बारे में डिटेल्स आपको उसके नीचे में मिल जाएगी, कैसे यूज़ करना है सब उसी के नीचे में आपको मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इस ब्रांड के बारे में कि ये भी एक ट्रांसपेरेंट सी ब्रांड है। सो हम चालू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से। सो बेसिकली ये एक वाटर बेस्ड सीरम है। सो पहला इंग्रेडिएंट है वाटर। ऑब्वियसली विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल, तो ये वाटर में दिया गया है। दूसरा है इथॉक्सीडाइग्लाइकॉल। जो इथॉक्सीडाइग्लाइकॉल है ये एक सॉल्वेंट है, और जो कि हमारे सीरम को पेनिट्रेट करने में हमारे स्किन के अंदर हेल्प करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है साइक्लोपेंटोसाइलोक्सिन, राइट, सॉरी, वेयर इज दिस, ओके, साइक्लोपेंटासाइलोक्सिन। सो ये जो है ये सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन बेस्ड है ये सीरम। सो ये क्या करता है कि ये हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। हम ये जब लगाने के बाद में जो है ना, ये इवापोरेट होके हमारे स्किन के अंदर बैठ जाता है और एक सिल्की स्मूथ सा टेक्सचर हमें देता है। नेक्स्ट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी का ये एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म है। सो ये जो है ये 20% कॉन्सेंट्रेशन में आपको पहले दिख जाएगा, इसी में 20% लिखा हुआ है, 20% एल एस्कॉर्बिक एसिड। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ विटामिन सी। ये जो है हमारे स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है। विटामिन सी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। सो ये बस इसका एक बात यह है कि विटामिन सी एक्सट्रीमली अनस्टेबल कंपाउंड है। इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, येलोइश टिंज इसमें आने लगती है जैसे जैसे इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो ये लाइट और एयर में अगर आप इसे ज़्यादा दिखाएंगे तो आपका सीरम की जो एफिकेसी है वो कम होने लगती है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज़ किया हुआ है पॉलीसिलिकॉन 11। ये भी एक सिलिकॉन है। ये हमारे स्किन को एक स्मूथ सिल्की टेक्सचर देता है, एक थिन लेयर बनाता है, जिससे आपको एक स्मूथ सा फीलिंग आता है। देन है इथाइल हेक्साइल हाइड्रोक्सी स्टीयरेट, जो कि एक एमोलिएंट है। देन ग्लिसरीन है। इस स्टार इंग्रेडिएंट को किसको नहीं जानता है, ये मॉइस्चराइज़र का काम करता है। देन ज़ैंथन गम है, जो कि एक विस्कोसिटी लाता है, हमारे स्किन प्रोडक्ट को एक थिकनेस देता है। देन एक कोलाइडल गोल्ड है। कोलाइडल गोल्ड जो है वो क्या करता है, हमारे इंज्योर्ड सेल को जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, जो हमारे जख्मी सेल जो होते हैं ना, उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उनकी हीलिंग में मदद करता है कोलाइडल गोल्ड। देन अगेन ये सिलिकॉन 11 दिया हुआ है, आई डोंट नो, आपको पहले बता चुकी हूँ। देन है ब्यूटिलिन ग्लाइकॉल। सो जो ये ब्यूटिलिन ग्लाइकॉल जो है ये भी प्रोडक्ट को फास्ट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। देन है पॉलीसॉर्बेट 40, जो कि एक इमल्सिफायर है, सर्फेक्टेंट है। ये भी हमारे प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। देन डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ वाटर, H2O। देन है प्रोपेंडायोल, इसको ज़ीमिया भी बोला जाता है। ये हमारे स्किन का मॉइस्चराइज़र इंक्रीज करता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इंक्रीज करता है। सॉल्वेंट है और ये हमारे प्रोडक्ट की एफिकेसी बढ़ाता है। देन जो मैंने बात की फेरुलिक एसिड की, जो मैंने आपको बताई हूँ कि फेरुलिक एसिड विटामिन सी के साथ में हमारे सीरम को जो है 8 फोल्ड एफिकेसी बढ़ा देता है, यानी 8 टाइम्स उसका जो एफिकेसी है
8 गुना ज़्यादा हमें सीरम का एफिकेसी बेनिफिट्स मिलता है अगर आप फेरुलिक एसिड विटामिन सी सीरम में ऐड करते हैं तो। इसमें फेरुलिक एसिड यूज़ किया हुआ है। सो ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है और ये हाईली अनस्टेबल विटामिन सी को स्टेबलाइज करके रखता है। ओके, देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फॉस्फोलिपिड्स। सो फॉस्फोलिपिड्स जो एक स्किन आइडेंटिकल, स्किन के जैसा एक इंग्रेडिएंट है, एमोलिएंट है। ये जो है ये हमारे स्किन में लाइपोसोम्स बनाता है और हमारे स्किन में मॉइस्चर रिटेन करके रखता है। देन है टोकोफेरॉल एसिटेट। टोकोफेरॉल एसिटेट इज़ विटामिन ई, जो मैंने आपको फिर बता चुकी हूँ कि विटामिन सी के साथ में विटामिन ई अगर यूज़ किया जाए तो ये उस सीरम की एफिकेसी 4 टाइम्स बढ़ा देता है। सो फेरुलिक एसिड भी है इसमें, विटामिन ई भी है इसमें। सो इस सीरम की एफिकेसी 8 टाइम्स है ऑलरेडी, बेनिफिट्स है इसमें। ये हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है, टोकोफेरॉल एसिड यानी कि विटामिन ई। देन है फिनोक्सीइथेनॉल, जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। देन है ट्राइथिलिन ग्लाइकोल, जो कि विस्कोसिटी कंट्रोल करता है। देन जो है कर्क्यूमा लॉन्गा रूट, टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट, जो कि हल्दी है, कौन नहीं जानता, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, सबसे एंटी कैंसर एजेंट है। सो नेक्स्ट इज what is that? 1 second. Terminalia Ferdinandiana fruit extract. Okay, so Ferdinandiana fruit extract, other name is काकड़ू प्लम। सो ये भी एक विटामिन सी का रिच सोर्स है। सो ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रेडनेस रिड्यूस करता है, स्वेलिंग रिड्यूस करता है, इरिटेशन नहीं होता है। और इसमें गैलिक एसिड होता है जो कि एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, तो आपकी स्किन को जो है वो इरिटेशन से बचाता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेड कर्क्यूबिटा पेपो, दैट इज़ पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट। सो पम्पकिन जो है उसमें विटामिन ए और सी होता है जो कि हमारे कोलेजन फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है और साइंस ऑफ एजिंग को डिक्रीज करता है। इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो कि हमारे सेल का टर्नओवर बढ़ाता है और हमारे स्किन को और ब्राइटनेस और स्मूथ कॉम्प्लेक्शन देता है, यानी हमारे स्किन को ये और स्मूथ और ब्राइट करते जाता है। सो ये थी इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। सो आई होप आपको सारे इंग्रेडिएंट समझ में आए हों। अगर आपको कुछ नहीं कोई इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। सो ये इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट है। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विटामिन सी प्लस विटामिन ई प्लस फेरुलिक एसिड इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, और जो कि इस सीरम में यूज़ किया गया है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा सीरम है यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट की जो मेरे पास आया था। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन दिस प्रोडक्ट। पहले तो क्योंकि जब ये मेरे पास आया तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आया और स्पिलेज था इसमें, और ये जो है आपको दिख रहे होंगे येलो धब्बे, तो ये ऐसा स्पिलेज आया तो मुझे लगा कि अरे यार सील पूरी लीक गई है। इस तरीके से आया, पूरा साइड से आपको दिख रहा है येलो, पूरा साइड से आपको दिख रहा है येलोनेस। सो ये लीक्ड प्रोडक्ट मुझे आया। देन मैंने ये ढक्कन ओपन किया तो ढक्कन के अंदर भी इस तरीके से प्रोडक्ट निकला हुआ था। सो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। ये मैंने 2 मंथ्स बैक ऑर्डर किया हुआ था। सो आप देख सकते हैं ये इसी हालत में आया था जैसे ये दिख रहा है। ये मेरे यूज़ करने से नहीं हुई है। एंड इसमें एक सील, सबसे बेस्ट पार्ट था इसमें ये सील लगी हुई है इसमें। सो आई थॉट कि मैं देखती हूँ, तो जब मैंने ये प्रोडक्ट निकाला तो ये प्रोडक्ट अंदर से वाइट ही था, नॉर्मल था, बस ये बाहर जितना स्पिल हुआ प्रोडक्ट है तो ये जो है ये पूरा येलोइश हो गया था। तो इसका मतलब विटामिन सी जो है इसमें, और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर गया है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट प्रोडक्ट तो मेरा स्पिलिश था। ओके, सो अब ये 2 मंथ बाद जो है और एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई, 2 मंथ बाद जो है इसका टेक्सचर जो है चेंज हो गया है। ये थोड़ा वाइटिश से येलोइश हो गया है। ठीक है, सो अब बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की। सो आप देख सकते हैं मैंने ये प्रोडक्ट निकाला है तो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है ये। ठीक है,
और ऐसा हल्का सा चिपचिपा सा लगता है। जब हम इसे स्प्रेड करते हैं तो ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है और एक थिन फिल्म का फॉर्म करता है और थोड़ा टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में, लेकिन ये स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, देखिए मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, चिपचिपापन भी नहीं है इसमें। इसका स्मेल जो है, थोड़ा सा स्मेल तो आता है इसमें, हल्का सा स्मेल आपको मिलेगा इसमें। सो ये इस तरीके से क्यूट सी बॉटल में आता है, बट इतना स्पिलेज होके मुझे आया, सो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, बट फिर भी मैंने इसे यूज़ किया। 2 मंथ यूज़ करने के बाद में मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ। सो इसको लगाने के बाद में बहुत ही स्मूथ फीलिंग आता है ना, स्मूथ, सॉरी। सो ये जो प्रोडक्ट है विटामिन सी का, मैंने यूज़ किया, 2 मंथ्स यूज़ किया। मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस नहीं मिले इससे, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। इन बिटवीन मुझे कुछ स्किन एलर्जीज़ हो गई थी, इसकी वजह से नहीं, कुछ और चीज़ों की वजह से। सो मैं इसे टोटली इसका यूज़ नहीं कर पाई, बट जितना भी यूज़ किया, सो इसको लगाने के बाद में आपको एक ग्लो नज़र आता है आपके चेहरे पे। सडनली आपकी स्किन जो है प्लम्प नज़र आती है। सो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस प्रोडक्ट मच। मुझे 2 महीने ही यूज़ किया हुआ है मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस तो नज़र नहीं आए हैं। सो लेट्स सी, मैं उसे और यूज़ करूँगी 6 मंथ्स, तो देखते हैं। बट ये ऑलरेडी अपना कलर चेंज कर रहा है, सो आई डोंट नो मैं ये प्रोडक्ट कब तक के यूज़ कर पाऊँगी, यानी 3rd मंथ में इसका कलर पूरा ना येलो हो जाए। लेट्स सी। पैकेजिंग की बात करें तो ये बॉक्स में आता है। इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि ये ऐसी बॉटल में आता है। ऑरेंज कलर का बॉटल है, वाइट कलर का ढक्कन है, एंड ये प्लास्टिक बॉटल है। इसके अंदर एक पंप दिया हुआ है। पंप थोड़ा सा हार्ड है प्रेस करने में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा निकालोगे प्रोडक्ट, बहुत ज़ोर से दबाओगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट निकल के आता है, और इतना प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें। ये बहुत ही कम प्रोडक्ट, कम ही हमारे स्किन पे हो जाता है। अच्छा, ये उसका बेस्ट पार्ट है कि बहुत थोड़ा लगता है, फिर भी आपकी स्किन में इजीली, पूरे स्किन पे इजीली हो जाता है। तो इस तरीके के बॉटल में आता है, और उसका पंप जो है वो भी, उसको भी एक सील करने के लिए एक कैप दिया हुआ है उसमें। सो अच्छा, वो एक अच्छा चीज़ है इसके बारे में। इसके बारे में मैं कुछ और जानकारी देना चाहूँगी कि जब हम इसे लगाते हैं तो हमारे स्किन में रिलीली एब्जॉर्ब तो हो जाता है, बट जब इसके ऊपर हम एक लेयरिंग करने लगते हैं, सो अगर हम ज़्यादा मसाज करना चालू कर देंगे तो इसकी जो लेयर है ये निकलना चालू हो जाती है। कैसे करते हैं आप, अगर ज़्यादा मसाज करते बैठेंगे इसको तो इसकी जो है लेयर निकलना चालू हो जाएगी। सो आप इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करिएगा, जितना जल्दी, यानी जितना मसाज करना एब्जॉर्ब हो जाए उसको उतना ही रहने दीजिए। एक और मेन पॉइंट है विटामिन सी सीरम के लिए। अगर आप विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ये एयर और लाइट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर जाता है, तो इसकी एफिकेसी कम होने लगती है। इसीलिए आपको जो है सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ही मस्ट है। तो जब तक कि आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे, इसका इफेक्ट जो है आपको पूरी तरह से मिलेगा नहीं। ओके, सो विटामिन सी सीरम यूज़ करने के बाद में सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, बिल्कुल ना भूलें। सो इसका प्राइस है, एक्चुअली MRP 1650 है, मुझे ऑफ़र में 800 में मिला ये। सो मैंने ये बाय कर लिया। सो लेट्स सी, मैंने 2 महीना यूज़ किया है, देखते हैं कुछ और इफ़ेक्ट्स मेरे ऊपर नज़र आते हैं इसके या नहीं। सो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। बट इन एंड ऑल, अगर ये सीरम के बारे में बताया जाए तो विटामिन सी, विटामिन ई और फेरुलिक एसिड का ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है उन्होंने। सो ये आपकी स्किन में कुछ अच्छा ही इफेक्ट देंगे, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट 1 दिन में 2 दिन में इफेक्ट नहीं देता है। एक कंसिस्टेंसी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने में, तब जाके आपको इफेक्ट नज़र आते हैं। सो मैं इस सीरम को कंटिन्यू करूँगी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। ओके, थैंक यू।